धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम प्रपाठक और 12वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो व मैत्रेयः स्वाध्यायम् उद्वव्राज। कहते हैं अथ अतः, अथः और अतः। अथ अलग शब्द है और अतः अलग शब्द है। अतः का अर्थ है इससे आगे, अथ का अर्थ है इसके बाद। जो पिछले प्रसंग में 11वें खंड में जो बात कही है अथ, उसके बाद उसके आगे का आख्यान प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं शौवः उद्गीथः तदह बकः दाल्भ्यः ग्लावः व मैत्रेयः स्वाध्यायम् उद्वव्राज। कहते हैं शौव उद्गीथ। शौव का अर्थ अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ आते हैं। शौव शब्द बहुत प्रसिद्ध है, वेद में, ऋग्वेद में आता है और अथर्ववेद में भी आता है। वेदों में जो है ये शब्द अलग अलग प्रसंगों में आता रहता है। और वेद में जैसे कि ऋग्वेद में जो आता है वहाँ ज्ञान और कर्म का ग्रहण किया है। कहीं ज्ञान अर्थ ग्रहण किया है, कहीं कर्म अर्थ ग्रहण किया है, कहीं कर्म कांड को, पूरे कर्म समुदाय को इस श्वा शब्द से ग्रहण किया है और पूरे ज्ञान समुदाय को, ज्ञान कांड को इस शब्द से ग्रहण किया है। तो यहाँ पर भी शौव उद्गीथ, ऐसा उद्गीत, ऐसा ओंकार जो इंद्रिय संबंधी है। शौव का अर्थ इंद्रिय है यहाँ पर इस प्रसंग में। तो इंद्रिय संबंधी उद्गीत को लेकर के अभी प्रसंग आगे बढ़ाया जाएगा। व्याख्याकारों ने शौव शब्द से कुत्ता अर्थ भी लिया है, कुत्ता, डॉग। तो कुत्ते से संबंधित उद्गीत ऐसा लोग अर्थ भी करते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। लेकिन उनके अपने तर्क है, उनके अपने तर्क हैं, मैं उस पर नहीं जाता। क्योंकि जब वेद देखा जाता है तो वेद में ये जो शब्द आता है तो उसके जो महत्वपूर्ण अर्थ वहाँ पर किया है, उन अर्थों को ध्यान में रख करके यहाँ पर भी वैसा ही अर्थ करना चाहिए। तो शौव उद्गीथा यानी इंद्रिय संबंधी उद्गीत। प्रसंग भी हमारा ऐसा ही चल रहा है, कहीं इंद्रियों को लेकर के, कहीं प्राण को लेकर के, अध्यात्म को, आदिदेवत को लेकर के जैसी व्याख्याएं चल रही है, इन व्याख्याओं के अनुसार यहाँ इंद्रिय अर्थ अधिक उचित है। तो इंद्रिय संबंधी उद्गीत को लेकर के आगे प्रसंग चलाया जा रहा है। तो तदह बकः दाल्भ्यः ग्लावः मैत्रेयः, ऐसा व्यक्ति जो बक नामक व्यक्ति है। बका ये व्यक्ति का नाम है। बकार और वकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में
और क्या कहते हैं उड़ीसा में कुछ ऐसे प्रांत हैं, वहाँ बकार को वकार को, जहाँ वकार आता है तो वहाँ वकार को बकार बोलते हैं और बकार को वकार बोल देते हैं, यानी वा के स्थान में बा बोलते हैं और बा के स्थान में वा बोलते हैं। तो ये वर्णों में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो बक को बक क्यों कहते हैं? वक्तीति वकह, वका भी कहो बका भी कहो, जो बहुत बड़ा वक्ता हो उसको बकह कहते हैं अथवा वकह कहते हैं। और बा को बाही रखना है तो बका शब्द जो है, जैसे उसके लिए भी आता है बगुला, बगुले को भी कहते हैं। और बगुले के अंदर एक विशिष्ट गुण है एकाग्रता। क्या एकाग्रता होती है उसके अंदर? बकोध्यानम कहा है, काकचेष्टा बकोध्यानम, यानी व्यक्ति बगुले के समान एकाग्र हो रहा है। ऐसा लगता है कि क्या एकाग्रता है, लेकिन उसकी एकाग्रता तभी तक है जब तक उसके सामने मछली ना आए। मछली आते ही तुरंत उस पर लपकता है वो और पकड़ भी लेता है। क्या एकाग्रता है उनकी। मछली को, पानी में तैरती हुई मछली को पकड़ना ये एक बहुत बड़ी कला है। कोई कोई हाथ से भी पकड़ लेता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है। मछुआरा जो है पकड़ पकड़ करके इतना कुशल हो जाता है, वो भी हाथ से पानी में डाल के हाथ से पकड़ लेता है। बचपन में हमने भी पकड़े हैं। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है, बका जो है एकाग्रवान व्यक्ति के लिए कहा जाता है। तो वो बका नामक व्यक्ति, और एक दूसरा विशेषण दिया है दाल्भ्य। दल्भ कहते हैं पाप को, जो पाप का विनाश करने वाला होता है वो दाल्भ्य होता है। पाप नाशक व्यक्ति, यानी पापों को जो दूर करने वाला है उसको दाल्भ्य कहते हैं। तीसरा विशेषण दिया है ग्लावः। ग्लव कहते हैं प्रसन्नता को, आनंद को, और ग्लावा का मतलब है आनंद देने वाला। इसका मतलब है उसके पास आनंद है। देखिए कोई कोई व्यक्ति दूसरों को खुशियां बांटता रहता है। आप देखेंगे संसार में भी कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके सामने आया जरूर होगा, वो सबको खुश करता रहता है, प्रसन्न करता रहता है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है दुखी करता रहता है। तो जो खुशी देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, आनंद देने वाला है, उसको ग्लावा कहते हैं। और मैत्रेय, ये भी प्रसिद्ध शब्द है। मित्र के पुत्र को मैत्रेयी कहते हैं, अथवा जो मित्रता करने में बहुत कुशल है, हर किसी को मित्र बना लेता है। आपने भी बनाया होगा मित्र, लेकिन इस मार्ग में सबको मित्र बनाना पड़ता है। हाँ, याद रखना, हमें भी मैत्रेय बनना पड़ता है। मैत्रेय, एक है मैत्रेयी, वो स्त्रीलिंग में है। वो मैत्रेयी अलग है, वो स्त्रीलिंग में है। ये मैत्रेय है, यानी मित्र बनाने वाला, सबको मित्र बनाने वाला। जैसे वेद कहता है ना, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से सब भूतों को, प्राणी मात्र को देखूं। यानी मित्र बनाना ये इस मार्ग में चलने वाले के लिए अत्यंत अनिवार्य है। सबको मित्र बनाना है। तो वो मित्र बनाने में कुशल व्यक्ति था, इसलिए वो मैत्रेयी था। तो बक नामक व्यक्ति जो कि दाल भी है, ग्लाव है और मैत्रेय, ये सब एक ही व्यक्ति के ये सब विशेषण हैं। ये योगी करते हैं सारे के सारे। उसने क्या किया? स्वाध्यायम, स्वाध्याय करना चाह रहा है। स्वाध्यायम, स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के हेतु से। जिनको व्याकरण आता है, आप में से कुछ व्याकरण जो पढ़े हुए हैं, जो अनुवाद भी पढ़े होते हैं, उसमें अनुवाद के अंतर्गत भी आता है। हेतु के अर्थ में सभी विभक्तियां आती है। हेतु के, जहां हेतु बताना होता है, कारण बताना होता है, वहां कोई भी विभक्ति आती है। तो स्वाध्यायम में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन ये हेतु अर्थ में, यानी स्वाध्याय के कारण से या स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के हेतु से वो उद्वव्राजा, वो एकांत स्थान चला गया। स्वाध्याय करना है। मैंने आपके सामने भी रखा था, जब कुछ विशेष काम करने के लिए व्यक्ति तत्पर होता है, साधक व्यक्ति, तब उसको एकांत होना पड़ता है।
समूह में सबके बीच में वो विशेष काम नहीं कर सकता। साधारण काम तो सब कर ही लेना चाहिए, करते ही हैं, लेकिन कोई भी विशिष्ट काम जब करना होता है समय विशेष के लिए, अवस्था विशेष के लिए, प्रसंग विशेष के लिए बीच बीच में साधक व्यक्ति को एकांत होना पड़ता है, ये अनिवार्य है। तो इसलिए उसने स्वाध्याय के हेतु से विशिष्ट स्वाध्याय करने के लिए वो उद्वव्राजा, वो एकांत का सेवन करने लगा या एकांत स्थान में चला गया। दोनों बातें हैं, घर में भी एकांत हो सकता है व्यक्ति और घर से बाहर जाकर के भी एकांत हो सकता है। पहले आप घर में एकांत होना पहले सीखिएगा। आप में से कई लोग घर में भी एकांत नहीं हो पाते, क्लास के समय भी नहीं हो पाते। जब मैं बोलता हूँ जी आप अकेले हो जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके पास इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती है, तो आप घर में भी एकांत नहीं होते हैं, तो बाहर जाके कैसे एकांत हो जाएंगे? ठीक है जी। तो एकांत होना भी चाहिए। सबके साथ दिन भर रहो, लेकिन क्लास के समय बिल्कुल एकांत हो जाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो वो स्वाध्याय के लिए एकांत स्थान में चला गया। तो जहां भी वो एकांत स्थान में गया है, तो तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव तन्मये श्वानः उपसमेत्य ऊचु अन्नं नो भगवन् आगायतु अशनायाम वा इति। तो कहते हैं तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुः बभूव। तस्मै उसके सम्मुख या उसके सामने या उसके लिए, कुछ भी कह सकते हैं। तस्मै चतुर्थी विभक्ति में, तो उसके लिए कहो, उसके सामने कहो, उसको ध्यान में रखते हुए कहो। तो श्वा श्वेतः प्रादुः बभूव, एक श्वा नामक सफेद कलर का प्रादुर्बभूव प्रकट हो गया। अब ये श्वा से लोग कुत्ता अर्थ लेते, एक सफेद कुत्ता जो है उसके सामने प्रकट हो गया। तो यहां पर श्वेत जो है ये ज्ञान का प्रतीक है और श्वा जो है इंद्रिय है, तो उसके सामने एक इंद्रिय प्रकट हो गई। प्रकट होने का मतलब यह है इंद्रिय तो प्रकट ही है हमारे सामने। जब आप एकांत होंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात, वैसे समझ में नहीं आएगी। जब एकांत होता है तो अपने आप से बात करता है। एकांत इसलिए होना चाहिए होता है क्योंकि अंतःवृत्ति बनना पड़ता है, वहां अपने अंदर झांक करके अंदर का स्वाध्याय करता है, अंदर देखता है, तो उसके सामने इंद्रियां दिखाई देती है। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो श्रोत्रेंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, नासिका घ्राणेन्द्रिय हो या रसनाइंद्रिय हो, स्पर्शेंद्रिय हो, ये 10 इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर। इनमें से किसी एक इंद्रिय को आप समक्ष रख सकते हो जो ज्ञान प्राप्त कराने के जो साधन है। तो 5 ज्ञानेन्द्रियों में किसी भी इंद्रिय को, चाहे वो श्रोत्रेंद्रिय हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, तो यहाँ श्वेतः, तो यहाँ पर नेत्रेंद्रिय को आप सामने रखिएगा, तो नेत्रेंद्रिय उसके सामने प्रकट हुई, इसका यह अर्थ है। प्रकट हुई का मतलब है वो नेत्रेंद्रिय से संवाद करता है अंदर ही अंदर। तम अन्ये श्वानः उपसमेत्य ऊचुः, जैसे वो चक्षु इंद्रिय जो है प्रकट हुई उस व्यक्ति के सामने जो एकांत में गया हुआ है, तो तम अन्ये श्वानः, उस इंद्रिय को देख करके, तम का मतलब है उस इंद्रिय को देख करके, अन्य श्वाना बाकी जो 4 ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी उपसमेत्या उसके समीप आ गई और आकर के ऊचू कहने लगी, अन्नम नः भगवन् आगायतु। वो कहती हैं हे भगवान, हमारे लिए तुम जो है अन्न का प्रबंध करो, अन्न के लिए गान करो। गान का मतलब यह वैसा गान नहीं है, यहां अन्न के लिए आप कुछ यत्न करो, हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो, ऐसा बाकी इंद्रियां कहती है। क्यों? अशनायाम वा इति, हमें बहुत भूख लग रही है, हमको खाना है।
ऐसा वो सब कुत्ते एक कुत्ते से कह रहे हैं। ये दूसरों का अर्थ है। तो मेरा ये अर्थ है, या मेरा का मतलब है, और कुछ विद्वान ऐसा अर्थ करते हैं जो कि एक इंद्री से बाकी इंद्रियां कहने लगी, अथवा ये सब इंद्रियां जो है उस व्यक्ति से कहने लगी जो एकांत में स्वाध्याय के लिए पहुंचा है। तो तम अन्येष्वान उपसमेत्य, तो उस व्यक्ति के सामने बाकी इंद्रियां भी आ गई। जैसे ही वो व्यक्ति एक नेत्रेंद्रिय से संवाद करने की चेष्टा कर रहा था, तो उसको देख करके बाकी इंद्रियां भी आकर के सब मिलकर के उस व्यक्ति से कहने लगी वो इंद्रियां, ना हमारे लिए भगवन, हे भगवन, ये साधक आ गाये, तो हमारे लिए गान करो। मतलब हमको भूख लग रही है, अन्नम आ गाये, तो हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो, क्योंकि अशनायामा वै इति, निश्चित रूप से हमें खाना है, हमें भूख लग रही है, तो इसलिए आप हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो। कुछ समझ में आया आप लोगों को? इंद्रियों को भूख लग रही है, तो इंद्रियों को क्या चाहिए जी? और वो कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उनका अन्न क्या है? ज्ञान, विवेक, ये उनको चाहिए। जब तक इंद्रियों को ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो शांत नहीं बैठ सकती है, और विशेष ज्ञान मिल जाए ना इंद्रियों को, तो उसमें बिल्कुल लग जाती है। ये अलग बात है अविद्या से ग्रस्त होकर के अज्ञान में लगा रहता है। हाँ, ये याद रखना, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, आपने कठोपनिषद पढ़ी है। कठोपनिषद में एक श्लोक आया था, आपने ध्यान दिया हो, याद करने योग्य कुछ श्लोक हैं। वो ऐसा श्लोक है जिसको याद करना चाहिए। परांचि खानी व्यत्रिन स्वयंभु, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ये श्लोक है वहां पर कठोपनिषद में, और इसको गा करके भी आप याद कर सकते। अलग अलग छंदों में ये श्लोक हैं। परांचि खानी व्यत्रिना स्वयंभू, इस तरह का उसको गाते हैं। और मैंने पहले ही बोला था, गाना मेरे बस की बात नहीं, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना होता है। तो ये भी एक गॉड गिफ्ट है। तो मेरे को भगवान ने ये गिफ्ट नहीं दिया है, पता नहीं कौन सा पाप किया होगा, मेरे को पता नहीं है कि ये गला मेरे को नहीं मिला। ये वास्तव में कोई गाना जिसको आता है तो उसके पास वो कला है, और हमारे पास में नहीं है तो हमको नहीं दिया है। तो इससे क्या पता लगता है? अपना पाप सामने दिखता है। तो ऐसा पाप इस जन्म में ना करें, ताकि अगले जन्म में कम से कम अच्छा गला मिल सके हमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये समझना भी बहुत अपने आप के लिए अच्छी बात है कि जो जो योग्यता हमारे में नहीं है, चाहे वो रूप है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो जो भी है, बहुत सारी योग्यताएं चाहिए होती है हम सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो वो योग्यताएं यदि नहीं हमारे में, तो उसको एहसास करना और अपने आप को स्वीकार करना तो दोषी है, त्रुटि तूने की है, इसलिए वो योग्यता नहीं है, और आगे ऐसा ना करूं जिससे और योग्यताएं चली जाए। उसकी अपेक्षा ऐसा करूं जो योग्यताएं हैं तो वैसी बनी रहें, उसके लिए भी मेहनत करना, और जिन योग्यताओं को हम नहीं रख पा रहे उन योग्यताओं के लिए अधिक मेहनत करना। तो आइए, बीच में मैंने ये बात आपके सामने रख दी है। तो हमें बहुत भूख लग रही है, हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो, ऐसा वो सभी इंद्रियों ने कहा है। अब कहते हैं तान ह उवाच, तान ह उवाच इह एव मा प्रातः उपसमीयायत इति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो व मैत्रेयः प्रति पालयांचकार। तो तान ह उवाच, उन सभी इंद्रियों को उस नेत्रेंद्रिय ने उवाच कहा है, क्योंकि बाकी इंद्रियों ने नेत्रेंद्रियों के पास जाकर के
उससे ये बात कही थी। तो इसलिए कहा तान ह उवाच, उन बाकी चारों इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों को उस श्रोत नेत्रेंद्रिय ने उवाच कहा, इह एव मां प्रातः उपसमीयायत। उपसमीयायत तो कहते हैं इह एव, यहीं पर मां मुझको, मां का मतलब है माम, प्रातः उपसमीयात, प्रातःकाल आप यहीं इसी स्थान पर आकर के मिलो, इसका यह अभिप्राय है। इति ऐसा उसने कहा है नेत्रेंद्रिय ने। तद ह बकः दाल्भ्य ग्लाव व मैत्रेय प्रतिपालयान चकारः। इस बात को उस मैत्रेयी ने भी सुना है, देखा है। यानी नेत्रेंद्रिय को कहते हुए बाकी इंद्रियों ने जो बोला है, जो संवाद इंद्रियों के बीच में हुआ है, उस संवाद को उस मैत्रेयी ने भी सुना है। और सुन करके उसने भी सोचा है कि ये क्या बात करेंगी, मैं भी सुनूंगा, ऐसा समझ करके वो भी वहां पर उसी समय पर पहुंच गया। इसका यह अभिप्राय है। अब इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। देखिए जी, आज मैं एकांत में बैठ करके कुछ विचार करता हूं किसी भी इंद्रिय को लेकर के, और विचार करके बाकी इंद्रियों के बारे में भी सोचता हूं कि इनको भी जोड़ लेना चाहिए। अब हो गए जी, समय समाप्त हो गए, कल इसी समय दोबारा बैठूंगा, फिर विचार करूंगा। ये बात आपको पकड़ में आ गई ना। जैसे हम एकांत में बैठ करके किसी एक विषय को सामने रख करके विचार करते हैं, किसी भी एक इंद्रिय को लेकर के। अब उस इंद्रिय को लेकर के विचार करते हैं तो विचार तो आते रहेंगे हमारे मन के अंदर, प्रमाण पूर्वक आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मनन करना। तो मनन करते समय प्रमाण पूर्वक बाकी इंद्रियों का भी विषय वहां पर पहुंचेगा, केवल एक ही इंद्रिय से संबंधित बात तो नहीं होगी। तो उस इंद्रिय से संबंधित बाकी और इंद्रियों का विषय भी जब आएगा तो हम सोचेंगे हाँ, ये भी बात सही है, केवल इसी को लेकर के क्यों विचार करूं, केवल नेत्र को लेकर के विचार करूंगा तो इसी से मेरा कल्याण तो होना नहीं है। मेरे को श्रोत्र को भी लेना होगा, घ्राण को भी लेना होगा, रसना इंद्रिय को भी लेना होगा, त्वचा को भी लेना होगा। इन सभी इंद्रियों को लेकर के मैं विचार क्यों ना करूं प्रमाण पूर्वक। ऐसा फिर दोबारा मन में आएगा। इतना सब सोचने में तो टाइम लगता है ना, बहुत कुछ समय लगता है। समय हो गया, कब तक बैठा रहूंगा, चलिए कल इसी समय फिर आकर के फिर इन्हीं को लेकर के विचार करूंगा। ये इसका अभिप्राय है। अब इसको कथा के रूप में प्रस्तुत करना है, आख्यान है ना, कथाएं तो इसी तरह बनाई जाती है। तो यहां पर अब देखिएगा, तस्मै श्वेतः प्रादुबभूव, तस्मै उस दाल्भ व्यक्ति के सामने, मैत्रेय व्यक्ति के सामने एक इंद्रिय प्रकट हो गई। जब वो प्रकट हो गई है तो उसको प्रकट होते हुए को देख करके तम अन्येष्वानः उपसमेत्य ऊचुः, उसको प्रकट होते हुए देख करके बाकी इंद्रियां भी प्रकट हो गई, बाकी इंद्रियां भी आ गई उसके सामने, अर्थात बाकी इंद्रियों को भी विषय वहां पर उपस्थित हो गया। तो फिर एक इंद्रिय को बाकी सब इंद्रियों ने कहा है कि हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो। जब एक के लिए आप ज्ञान परोसोगे तो बाकी इंद्रियों के लिए भी तो ज्ञान परोसना ही होगा। ये इसका अभिप्राय है। तो इस तरह इस आख्यान को यहां पर प्रस्तुत किया गया है, थोड़ा रोचक बनाने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से। तो ये सारी बातें कर रहा है व्यक्ति स्वयं अपने आप से। हाँ, ये याद रखना, इंद्रियां कोई चेतन तो है ही नहीं है, इंद्रियां कोई विचार नहीं कर सकती है, वो तो साधन है। पर ये सारी बातें वो स्वयं व्यक्ति, मैत्रेय व्यक्ति, दाल्भ्य नामक व्यक्ति, बक नामक जो व्यक्ति है, वो अपने आप से सारी बातें अंदर ही अंदर मनन के रूप में कर रहा है, एकांत में बैठ करके, स्थिर होकर के, आसन लगा करके ये काम करना होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभ में ब्रह्म विद्या को लेकर के, जहाँ भी पढ़ाई हो रही थी,
तो हमारे ऊपर नियम था कि आपको कम से कम प्रतिदिन 20 मिनट, प्रातःकाल 1 घंटा ध्यान, शाम को 1 घंटा ध्यान, ये तो नियमित तो करना ही करना है। फिर योग दर्शन को भी प्रतिदिन याद करना है, यानी प्रतिदिन दोहराना है। याद तो करना है तुरंत, कुछ ही दिन में याद हो जाता है, उसके बाद उसको रोज रिपीट करना है कम से कम योग दर्शन को। ऐसा बहुत सारे नियम थे। तो मैंने सोचा कि केवल योग दर्शन को क्यों रिपीट करूं, मैं 5 दर्शनों को प्रतिदिन रिपीट करता था अंदर ही अंदर मन में। समझ रहे मेरी बात को? तो एक नियम था। तो उन नियमों में एक ये भी नियम था हमारे लिए कि 20 मिनट आपको अलग से बैठना है, एकांत में बैठना है, आंख बंद करके, जैसे ध्यान में बैठते वैसे। फिर किसी न किसी विषय को लेकर के आपको वहां पर उसके लिए विचार करना है, मनन करना है। उसका नाम दिया गया था निधिध्यासन। प्रतिदिन आपको कम से कम 20 मिनट तो निधिध्यासन करना ही करना है। 20 मिनट से ज्यादा जितना भी करो आपकी मर्जी, लेकिन नियम हमारे गुरुकुल का ये है कि 20 मिनट तक आपको करना है, ऐसा। तो ये जो मनन हो रहा है, ये जो चिंतन हो रहा है, जो एकांत सेवन के लिए गया है ये दाल भी नामक व्यक्ति, वो ये निधिध्यासन कर रहा है, ये मनन कर रहा है बैठ करके। अपने आप से ये सारी बातें चल रही है, लेकिन इसको आख्यान के रूप में जब प्रकट किया जाएगा तो इसी तरह प्रकट किया जाएगा जो यहां पर बोला जा रहा है। ऐसे समझना आपको। तो यह बोला जा रहा है, जब वो इंद्रियां आपस में बात कर रही थी तो उसने भी सोचा कि ये इंद्रियां क्या बात करेंगी। वो अगले दिन वो भी पहुंच गए वहां पर। यहां पर ये बात कही जा रही है। तो तेह यथा, देखिएगा, तेह यथा एव इदं वैश्पवमानेन स्तोष्यमाणाः संरबद्धाः सर्पन्ति आसस्रिपु। अच्छा, सर्पन्ति का मतलब इति, ये एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है। तेह यथा एव इदं वैश्पवमानेन स्तोष्यमानाः संरब्धाः सर्पन्ति इति एवं इति एवं आसस्रिपु, यह क्या है? आसस्रिपु, हाँ, इति एवं आसस्रिपु तेह समुपविश्य हिंचक्रु। हाँ, तो कहा जा रहा है तेह यथा एव इदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाना। तेह का मतलब है वो सभी इंद्रियां, वो 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, निश्चित रूप से, यथा एव इदं, जैसे, यथा एव इदं, जैसे ही, इस प्रकार, किस प्रकार? जैसे सामगान करने वाले, जो सामगान करने वाले होते हैं, वो सामगान करने वाले 4 ऋत्विक होते हैं, पहले बोला था आपके सामने। तो वो सामगान करने वाले जब वैश्पवमान नामक स्तोत्र को गाते हैं, स्तोष्यमानः, वैश्पवमानेन स्तोष्यमानः, तो वैश्पवमान नामक स्तोत्र का स्तुति करते हुए जैसे संरबद्धा, वो आगे वो एकत्रित होते हैं। संरबद्धा का मतलब है एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, और सरपंती, और आगे बढ़ते हैं। तो बड़े बड़े यागों में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे अवान्तर आनुषंगिक कर्म कहते हैं उनको, वो कर्म आते हैं। मतलब एक यज्ञवेदी से दूसरी यज्ञवेदी तक पहुंचना होता है, कई यज्ञवेदियां होती हैं। बताया था ना पीछे, जैसे कि गार्हपत्य यज्ञ कुंड होता है, आवनी यज्ञ कुंड होता है, दाक्षिणाग्नि यज्ञ कुंड होते हैं। ऐसे ही और बड़े बड़े यागों में और अलग अलग यज्ञ कुंड होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ वेदियां बनाई जाती हैं। तो एक यज्ञ वेदी से दूसरी यज्ञ वेदी तक जाना होता है, यहाँ कुछ क्रियाएं करके दूसरी वेदी में कुछ क्रियाएं करनी होती है। तो जब एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जब जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, उसकी भी अलग प्रकार की विधि होती है। तो वहाँ सामवेदी जो है खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के फिर
एकत्रित होते हैं, संरब्धा एकत्रित होकर के बहिष्पवमान नामक स्तोत्रों के अलग अलग नाम हैं। यागों में जिस जिस स्तोत्र का यानी स्तुति करने के समुदाय, बहुत सारे मंत्रों के एक समुदाय होता है। जैसे वेदों में सूक्त होते हैं ना, सूक्त होते हैं, अध्याय होते हैं, खंड होते हैं, प्रपाठक होते हैं, ऐसे अलग अलग नाम है। यानी अनेक मंत्रों के समुदायों के अलग अलग नाम रखते हैं। तो उन नामों में जब सामवेद के अलग अलग स्तोत्रों को लेकर के अथवा ऋग्वेदी जो है अलग अलग स्तोत्रों को लेकर के जब पाठ करते हैं तो उनमें उन स्तोत्रों के नाम भी रखे जाते हैं। तो उसमें एक स्तोत्र है जिसका नाम है बहिष्पवमान नामक स्तोत्र। उसका जब स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सब लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली वेदी के पास जाना होता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है जिस प्रकार से सामवेदी लोग भविष्यपवमान नामक स्तोत्र को गाते हुए एकत्रित होकर के सरपंथी आगे बढ़ते हैं, इति एवं इसी प्रकार से मानो जैसे वो लोग स्तोत्र का गान करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ये इंद्रियां जो है, ऐसे ये इंद्रियां हैं आसस रिपुः आपस में मिल रही हैं, अपने अपने विचारों को लेकर के एकत्रित हो रही इंद्रियां हैं। देखिए जब व्यक्ति मन ही मन में विचार करता है कि प्रत्यक्ष है ना, 5 प्रकार का प्रत्यक्ष है। श्रोत्र का अलग प्रत्यक्ष है शब्दों को लेकर के, नेत्र का अलग प्रत्यक्ष है रूप को लेकर के, घ्राणेन्द्रिय का अलग प्रत्यक्ष है गंध को लेकर के, रसनेन्द्रिय का अलग प्रत्यक्ष है रसों को लेकर के, त्वचा इंद्रिय का अलग प्रत्यक्ष है अलग अलग स्पर्शों को लेकर के। बात स्पष्ट हो रही है ना। तो ये इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को लेकर के एकत्रित हो रही हैं, एक दूसरे के साथ पहुंच रही है कि वो जो रूप है उस रूप का क्या मतलब है मेरे जीवन के लिए, उस रूप के लिए क्या करूं मैं, और वो जो शब्द मैंने सुने हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्यों रख रहा हूं बिना मतलब का। सुन लिया, शब्द उत्पन्न हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, और मैं अपने मन में रख करके बार बार दुखी क्यों हो रहा है, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला है, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला है, उन्हीं के सामने क्यों बोला है, ऐसे शब्दों का बोलने का क्या मतलब है, ऐसा सोचता है ना व्यक्ति मन में। आप लोग भी सोचते होंगे ना। तो चाहे वो शब्दों को लेकर के हो या किसी भी रूप को, क्यों आया मेरे सामने, देखो कितना गंदा रूप है इसका, मतलब नहीं है, ऐसे कोई कपड़ा पहन करके आता है क्या, कैसे बेढंगा पहन करके आया है, और पार्टी को देखा नहीं उसने कैसा पार्टी चल रहा है, अब उसको लेकर के कोई ना कोई एक रूप को लेकर के। तो ऐसे एक एक इंद्रिय का जो भी विषय है वो सब लेकर के आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं वो सब लोग इंद्रियां। इसे समझने का प्रयत्न करिएगा। तो ऐसे जैसे सामवेदी सामगान को करने के लिए स्तोत्रों को लेकर के अपने अपने सब सद तज करके सब होते हैं ना, उनके अपना एक अपना रूप होता है ऋत्विकों का, और वो लेकर के अपने स्तोत्रों को लेकर के गाते हुए एकत्रित होते हुए अगली वेदी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तब आपको समझ में आएगा जब अलग अलग याग आप देखें, तो तब आपको स्पष्ट होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर वो जैसे वो लोग याग में ऋत्विक लोग गान करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो व्यक्ति विचार कर रहा है एकांत होकर के, तो एक एक इंद्रिय के विषय जब सामने आते जा रहे हैं, चाहे रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, वो सारी इंद्रिय एकत्रित हो रही है और एकत्रित होकर के आगे बढ़ रही है, आत्मा की ओर आगे सरक रही है। तो ये बात कही जा रही है। तो सरपंती इति एवं इसी प्रकार से जैसे वो ऋत्विक लोग गान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते, स्तुति करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, इति एवं इसी प्रकार से आसस रिपु ये सारी इंद्रियां जो है पास आ गए, एकत्रित हो गए। तेह समुपविश्य हिंचक्रुः और वो सब जो है एकत्रित होकर के एक साथ जो है हिंचक्रु एक हिंकार किया है। जैसे गान करते समय उसमें अलग अलग मुर्कियां लेते हैं वो लोग गान करने वाले, जैसे गीत गाते हैं या पिक्चरों के या अथवा भजनों में या अलग अलग जब गीत गाते हैं तो अलग अलग मुर्कियां लेते हैं। उन मुर्कियों के जो नाम हैं वो वेद के गान करते समय
वो जो मुर्गियां होती हैं उनके अलग अलग नाम रखे हैं, 13 नाम है उसके, अभी यहां पर भी बताएंगे, त्रयोदश के नाम से। तो उनमें हिंग चक्र, हिंकार करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं वो इंद्रियां, पर उन्होंने हिंकार किया है, उसका नाम दिया है हिंग चक्रु, मतलब हिंकार किया, यानी उद्गीत का, मानो एक प्रकार से उद्गीत का उच्चारण किया है। मतलब उद्गीत के उच्चारण के एक भेद है। वो जब गान करते हैं तो उद्गीत साम को भी कहते हैं, याद रखना, उद्गीत ओम को भी बोलते हैं और उद्गीत साम को भी बोलते हैं। सामगान का नाम भी उद्गीत है। तो उस सामगान रूपी जो उद्गीत है, उस उद्गीत का एक प्रकार है हिंकार। वो जो मुर्कियां जो लेनी होती हैं, गाने वाले जो लेते हैं, तो एक मुर्की का नाम है हिंकार। तो वो उद्गीत का एक जो हिंकार है, उस हिंकार को करने लगी वो इंद्रियां, और एक एक इंद्री जो है अपनी अपनी हिंकार, अपना अपना जो मुर्कियां जो है वो बोलते जाएंगे आगे। तो उसको आगे बोला जा रहा है। तो ओम अदामम, ओम पिबामम, ओम देवः वरुणः प्रजापति सविता अन्नम इह आहरत अन्नपते अन्नम इह आहर आहर ओम इति, ऐसे वो अपना हिंकार करने लगे। अब ये गान के अंदर इस तरह का वहाँ पर, अब गान तो हमें नहीं आता है वो कैसे गाते हैं, तो यहाँ पर तो ये जो बीच में 3-3 संख्या जो दिए ना, ये प्लुत का चिन्ह है। अरस्व, दीर्घ और प्लुत, प्लुत में 3 मात्रा होता है। तो इसको गाया होगा जैसे भी गाते होंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही गान होता है ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक कल्पना कर रहा हूँ। ओ मदामो पीवा, ऐसे इस तरह का कुछ होता होगा। तो उसमें वो लोग जो गाने वाले हैं वो अच्छी तरह मुर्कियां ले सकते हैं, वो मेरे को नहीं आता मुर्कियां लेना। तो इसको एक गाने के रूप में यहाँ पर वो लिख दिया है। तो मतलब वो उन्होंने क्या गान किया है, तो कहा ओम, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उद्गीत का नाम ले रहे हैं। आदामा, हम खाना चाहते हैं, हमें भूख लग रही है ना। अब इंद्रियां जो है जब वो गाएंगी तो वो कैसे गाएंगी, अपनी बात को ध्यान में रख करके गाएंगी। तो ओम अदामा, हम खाना चाहते हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए, हाँ हमें भोजन चाहिए। ओम पिबामा, हम पीना चाहते हैं, हमको अलग अलग पेय पदार्थ चाहिए। ओम, आप तो देव स्वरूप हो, दिव्य गुणों से युक्त हो, आप वरुण हो, आप वर्णी हो, आप तो प्रजापति हो, समस्त प्रजा के आप स्वामी हो, मालिक हो, आप सविता हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हो। आप हमारे लिए अन्नम इह आहर आहरत, आप हमारे लिए अन्न प्रदान करो, हमारे योग्य अन्न आप प्राप्त करा दो। फिर कहा आप तो अन्न के पति हो, अन्नपते हो, अन्न के स्वामी हो, हमारे लिए अन्नम आहर, हमारे लिए अन्न ले आओ। अन्नम आहर, हमारे लिए अन्न ले आओ। ओम, हम इतना ही कह सकते हैं, आप ओम स्वरूप हो, यानी ईश्वर से प्रार्थना की। तो इसका अभिप्राय है इंद्रियां जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, अथवा ये कहिए कि वो जो साधक है, वो जो एकांत सेवन करने के लिए बैठा है एकांत स्थान पर, वो जो मैत्रेय नामक व्यक्ति है, वो परमात्मा के साथ जुड़ता है, अपने आप को जोड़ता है। जोड़ करके इंद्रियों को कैसे ही उनके भूख को समाप्त किया जाए, यानी उन इंद्रियों को कैसा ज्ञान दूं मैं, उस ज्ञान को देने से ये इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। नहीं तो ये क्या है, ये बाहर की ओर झांकने लगती है। इसलिए कहा ना कठोपनिषदकार, परांच खानी, खानी का मतलब है इंद्रियां। ये जो इंद्रियां जो है परांच, बाहर की ओर झांकना चाहती हैं। अब किसी को बोलो आंखें बंद करके बैठो, और उसकी इच्छा होती है कब आंखें खोलूं और कब दुनिया को देखूं, 24 घंटे देखता ही रहता है। अगर वो नहीं सोए ना
जब तक जागता रहेगा तो दुनिया को, यानी जिस किसी को भी, जड़ या चेतन को ही देखने का ही प्रयास करता है, उन्हीं को सुनने का प्रयास करता है, उन्हीं को सूंघने का प्रयास करता है, उन्हीं को चखने का प्रयास करता है, उन्हीं को स्पर्श करने का प्रयास करता रहता है। यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को व्यस्त रखता है व्यक्ति जब तक जागृत अवस्था में रहता है, खाली नहीं रह सकता। और आत्मा वैसे भी खाली नहीं रह सकता, तो इसलिए आत्मा को खुश करने के लिए सभी इंद्रियों को वो काम में लगाता है। तो ऐसे ही वो जो साधक है एकांत होकर के परमात्मा के साथ जुड़ करके, हे परमात्मन, मैं इन इंद्रियों को ऐसा ज्ञान देना चाहता हूं, यानी ऐसा ज्ञान मेरे को मिल जाए तो ये इंद्रियां तृप्त होकर के बैठी रहे, उसी ज्ञान में लगी रहे, उसी ज्ञान में ही विचार में डूब जाए, ताकि वो बाहर की ओर झांकने का उनको अवसर ही ना मिले। ऐसा ज्ञान विज्ञान दो परमात्मा, ऐसा खाना दो इन इंद्रियों को, ऐसा पान दो, पेय पदार्थ दो इनको, जिससे ये इंद्रियां जो है तृप्त होकर के उसी में डूबी रहे। क्योंकि आप देव हो, दिव्य गुणों से संपन्न हो, आप वरणी हो, आपको वरण करने के लिए तो मैं एकांत में आया हूं। एकांत सेवन में इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको चुन सकूं, वरण कर सकूं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो। अब प्रजापति हो तो मैं भी आपके लिए एक प्रजा हूं, मैं भी आपका पुत्र हूं। प्रजा शब्द जो है पुत्र के लिए भी आता है। मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे स्वामी हो, मालिक हो, आप मेरे पिता हो। तो आप मेरे पिता हो, आप वरनीय हो, आप दिव्य गुणों से युक्त हो, क्योंकि आपने सृष्टि बनाई है, मेरे लिए बनाई है, इसलिए आप सविता हो। इसलिए मेरी इंद्रियों को आप तृप्त करो, मेरी इंद्रियों के अनुरूप अन्न प्रदान करो। आप ऐसा अन्न का प्रबंध करो, ऐसा अन्न ले आओ ताकि मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, बाहर की ओर झांकने का प्रयास ना करें। ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। ये खंड पूरा हो गया जी। तो इसका अभिप्राय समझने का प्रयत्न करना कि जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो कैसे अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना है और कैसे अपनी इंद्रियों को बाहर से रोकना है, यानी बाहर जाने से रोकना है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर क्यों झांकना चाहती हैं, उसके पास मसाला नहीं होता है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, मोटे तौर पर बोल रहा हूँ कि जब आपके पास पर्याप्त मसाला हो जाता है ना, तो उस मसाले में उलझे रहेंगे आप, बाहर के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जब आपके पास मसाला ही नहीं है तो आप अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर भेजना चाहेंगे और विषयों में भेजना चाहेंगे। जैसे कोई माँ, मान लीजिए आप में से कोई जिसको करेला बहुत पसंद हो, मान करके चलिए, और वो जो करेला बनाते हैं ना उसको ऊपर से छीलते हैं और उसमें बीज भी निकालते कुछ लोग, और फिर उसमें कुछ मसाले भरते हैं, फिर उसको धागा बांधते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते रहते हैं और कई दिन तक फिर खाते रहते हैं। और वो शौकीन है माँ, और उसको बनाना है और बस मस्त हो जाती, उसमें डूब जाती हो बनाने में। कोई भोजन बनाने में डूब जाते हैं, कोई कपड़ों में डूब जाते हैं, कोई डायमंड्स में डूब जाते हैं, जो जिनकी जैसा जैसा पसंद है जिनका। तो जैसे हम लोग किसी भौतिक पदार्थ में जब डूब जाते हैं तो बाकी चीज़ें हमको स्मरण में नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि उसको मसाला चाहिए, उसके अनुरूप मसाला चाहिए। तो जब एकांत सेवन करता है साधक, उसको जब मसाला नहीं मिलेगा तो इधर उधर भटकता रहेगा व्यक्ति। तो मसाला आपके पास होना चाहिए, और उसके लिए ज्ञान, मतलब शास्त्र पढ़ने चाहिए। उसके लिए आपके पास जितना ज्ञान आपको मिलता रहेगा तो उस ज्ञान को लेकर के ही आप एकांत सेवन कर पाओगे। तभी उसमें डीप में जाकर के सूक्ष्मता से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो समझ है, इस समझ को लाने के लिए एक आख्यान के रूप में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आख्यान है। ये जो कथा के रूप में जो बोला है तो ये 5 श्लोक है, लेकिन बहुत एक मैसेज ऐसा देता है ये आख्यान कि आदमी को आखिर करना क्या है। आखिर ऐसा काम किया जाए कि जब एकांत सेवन करें, चाहे आप आधे घंटे के लिए बैठो या 1 घंटे के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए बैठो, उसमें डूब जाओ। उसमें डूबने के लिए वो मसाला आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। तो वो जब नहीं होता है तो आदमी बोर होता है, ऊब जाता है, फिर वो अपने मन को इधर उधर के विषयों में भटकाने लगता है। यही हाल जो है उपासना के काल में, भक्ति के समय में होता है। जब भक्ति के लिए बैठता है, ईश्वर भक्ति के लिए, तो उसके पास कोई मसाला नहीं होता है। वही घिसी पिटी वही मंत्र, बुरा मत मानना,
और फिर वो अर्थ भी लेता है तो वही अर्थ रहता है उसके सामने, बार बार वही अर्थ को रिपीट करता रहता है, तो उसके पास मसाला नहीं होता विशेष। मतलब ऐसे बदल बदल के होना चाहिए। आज करेला खा रहे हैं तो कल क्या बोलते परवल खा लो, कल कुछ और खा लो, उसको बढ़िया बढ़िया बना करके भरता बना लो, वो बना लो। तो ऐसा होता है ना, कुछ मसाले होना चाहिए बदल बदल करके आपके पास। तो वो जो स्वाध्याय के बिना, शास्त्रों को पढ़े बिना ये मसाला नहीं मिल सकता है। यानी बहुत कुछ हमको इसमें लगे रहना होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे, एकांत सेवन बीच बीच में करने के लिए हमको एकांत भी होना चाहिए और एकांत होकर के अपने आप को देखना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, अंतर्मुखी बनना चाहिए। इसको कहते हैं अंतर्मुखी बनना। अंदर झांक करके अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने प्राणों को और अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को देखते रहना चाहिए। अंदर जा करके उस पर विचार करना चाहिए, उसको कैसे ठीक रखूं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इन सब के लिए समय चाहिए और ज्ञान विज्ञान चाहिए। ये सब करने के लिए एक आख्यान यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब आगे बढ़ने के लिए चलिए एक बार देख लेते हैं। अयम वाव लोको आऊकारो वायुर्हाईकारः चंद्रमा अथकारः आत्मा इहाकारो अग्नि ईकारः। देखिए ये जो मुर्कियां है ना, मुर्कियां बताई जा रही हैं यहाँ पर, अलग अलग मुर्कियां। जब गान करते हैं तो कैसे मुर्कियां होती है, तो कहा जा रहा अयम वाव लोकः। अयम, अयम कहते ही पृथ्वी लोक को लेना है। तो अयम वाव लोका, ये जो पृथ्वी लोक है ये हाऊकारः, मानो ये उद्गीत का हाऊकार है। जो गान में आऊ ऐसा जो भी कुछ मुर्की आती होगी उसका नाम है ये आऊकार नामक मुर्की। और वायु हाईकार, ये वायु जो है इस लोक के बीच में, अंतरिक्ष में जो रहने वाली वायु है, ये आईकार नामक मुर्की है। चंद्रमा अथकार, अथकार मुर्की है। आत्मा जो है जीवात्मा ईहकार नामक मुर्की है। और अग्नि जो है ईकार नामक मुर्की है। तो ये गिन लीजिए कितनी मुर्कियां आई हैं, इसको आगे जोड़ते जाइए। फिर आगे कहा आदित्य ऊकारः, आदित्य ऊकारः। और निहव, निहवः एकारः विश्वे देवा औहोईकारः। तो कहा जा रहा है प्राणः स्वरः अन्नम व वाग विराट। तो कह रहे हैं आदित्य, ये जो सूर्य है ऊपर द्युलोक में, वो ऊकार नामक मुर्की है। और निहवा आह्वान, पुकारना जो है, जो भी पुकारा जाता है जिस देवता को लेकर के, वो एकार है। निहवः, निहव का मतलब बुलाना, पुकारना। जब गान में पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, इसको कहते हैं आह्वान किया जाता है किसी देवता को ध्यान में रख करके, वो एकार नामक है वो मुर्की। और विश्वे देवाः, जो सारे के सारे देव है, समस्त देव है, वो है औहोईकार है। फिर कहा प्रजापति। अच्छा, प्रजापति ही हिंकार है, प्राणः स्वर है, अन्नम या है। अच्छा, वा नहीं है, अन्नम या है। और वाग, वाणी जो है वो विराट है। फिर एक बार देखिएगा, आदित्य ऊकारः, आदित्य ऊकार है। निहवः बुलाना जो है, ये आह्वान करना जो एकार है। फिर विश्वे देवा औहोईकार है, ठीक है। और प्रजापति हिंकारः, ये हिंकार को बुला दिया मैंने, प्रजापति हिंकारः। प्रजापति जो है ये हिंकार है। प्राणः स्वरः, प्राण स्वर है।
अन्नम या है, अन्न या के रूप में है, और वाक ये जो वाणी है वो विराट के रूप में है। तो ये सब गिनेंगे तो 13 हो जाएंगे जी। पीछे का और इन दोनों को मिलाएंगे तो 13 हो जाएंगे। इसलिए कहा अनिरुक्तः त्रयोदशः स्तोभ सचरः हुंकारः। अनिरुक्त, अनिरुक्त कहते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता, मतलब अनिर्वचनी जिसको कहते हैं। तो अनिर्वचनी जो है, जो अनिर्दिष्ट है, अनुक्त है, जो कहा नहीं जा सकता, वो परमात्मा ही हो सकता है। तो उस परमात्मा के ये त्रयोदशा 13 प्रकार के स्तोभ है। स्तोम यानी सामगान के ये मुर्कियां यूं समझ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है सचरः। सचर का मतलब है ये सब उच्चारण करने योग्य है, यानी इन सब को लेकर के वो गान करने वाले जो है इनको अपनी जिह्वा के अंदर इनको संचार करता है, संचरणशील है, अर्थात इसको अपने जिह्वा में ला करके, मतलब मुख में ला करके इन सब का व्यवहार में उपयोग करता है। और ये जो स्तोभ है यानी स्तुति करने का जो मंत्र समूह है, उस मंत्र समूह से युक्त होकर के ये 13 प्रकार के मुर्कियां जो है लेकर के वो गान करता है, इसका ये अभिप्राय है। अब इस गान करके प्राप्त क्या होता है, इसकी परिणति क्या है, ऐसा क्यों करता है? तो कहा है दुग्धे अस्मै वाग दोह यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति यह एताम एवं सामनाम उपनिवदम वेद उपनिवदम वेद इति। तो कहते हैं दुग्धे अस्मै वाग, वाग जो है वाणी, अस्मै ये जो साधक है, ये जो मैत्रेय नामक व्यक्ति है जो पीछे बोला था, ऐसे ही उसी जैसा कोई भी एक साधक है, अस्मै उस साधक के लिए वाग ये जो वाणी है, ये जो गान रूपी वाणी है, वाग अर्थ साम के लिए भी आता है, वाग अर्थ उद्गीत के लिए भी आता है। तो यहाँ वाक का अर्थ है साम। ये जो साम रूपी वाक है ये अस्मै इस साधक के लिए दुग्धे ये दोहती है। जैसे गाय से व्यक्ति दूध निकालता है, ऐसे ये वाणी जो है एक प्रकार से इस पूरे गान के माध्यम से एक निचोड़ के रूप में दोहती है, इसलिए उसको दोहा, दोहा नाम से बोला जाता है, यानी सार के रूप में बोला जाता है। जो दूध के रूप में, जो सार के रूप में जो आता है, उसके लिए यहां पर बोला जा रहा है यह वाचः दोहा, जो वाणी का दो है ये, यानी वाणी का सार है। यह जो कि ये जो दो है, ये जो वाणी के माध्यम से, गान के माध्यम से जो भी सार के रूप में दोहन किया है, ये वास्तव में वाणी का ही दोहन है। ऐसे इस दोहन को जो समझ लेता है तो वो अन्नवान अन्नादो भवति, वो अन्न वाला बन जाता है, अन्न को समझने वाला बन जाता है। यह एताम एवं सामनाम उपनिवदम, जो व्यक्ति एताम इस सामनाम सामगान को उपनिवदम, उपनिवदम या उपनिषदम, हाँ उपनिषदम है ये, हाँ उपनिषदम है ये। जो प्रिंट है, मेरी पुस्तक जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उपनिषदम ये साम का सार है, ये साम का उपनिषद है। साम नाम उपनिषदम, ये साम का बहुत बड़ा रहस्य है, और इस साम रूपी उपनिषद को, इस रहस्य को वेदा जानता है। इस उपनिषद रूपी रहस्य को जो जानता है वो भी अन्न वाला बन जाता है और अन्नाद भी बन जाता है। एक तो अन्न वाला बनना और दूसरा अन्न देने वाला बनना, यानी अन्न को ग्रहण करने वाला और अन्न को देने वाला। पहले ग्रहण करता है फिर बाद में देता है। तो ये जो अन्न है, ज्ञान रूपी अन्न,
विवेक रूपी अन्न, वैराग्य रूपी अन्न, इसका दोहन करता है इस सामगान के माध्यम से। तो इस सामगान के माध्यम से इन सब का दोहन करके उस सार को लेता है और उसको पी जाता है, आत्मसात करता है, इसका ये अभिप्राय है। ऐसा जो भी करेगा तो उसके पास ज्ञान रूपी अन्न की कोई कमी नहीं रहती है, यानी विवेक उसके पास अथाह उत्पन्न हो जाता है। और जब उसके पास अथाह अन्न रूपी विवेक आ जाता है, फिर उस विवेक को बांटने में, दूसरों को देने में उसको कोई ननुनच कुछ नहीं कर सकता। जो भी योग्य व्यक्ति आते हैं उसके सामने सबको ज्ञान रूपी विवेक को वो बांटता रहता है, वो अन्नाद बन जाता है। ये इसका अभिप्राय है। तो दोनों खंड पूरे हो गए और ये प्रपाठक भी यहाँ पर समाप्त हो गया। बहुत लंबा प्रपाठक चला है जी, ये 13 खंडों में है ये प्रपाठक। पहला प्रपाठक पूरा हो गया। तो इस प्रपाठक में ये बात कही गई है। इसमें ये 4 ही श्लोक हैं, पर इन चारों श्लोकों में वो जो मुर्कियाँ, जो गान में जो मुर्कियाँ ली जाती है, 13 प्रकार की मुर्कियाँ, उनके माध्यम से ये बोला गया कि ये मुर्कियाँ क्यों ले जाता। ईकार, ऊकार, ओंकार, हिंकार, इस प्रकार के जो भी ये 13 प्रकार हैं, ये जो मुर्कियाँ इसलिए ली जाती है, इनके माध्यम से वो सामगान करने वाले दोहन करते हैं, सार ग्रहण करते हैं। यानी जब मंत्रों के माध्यम से गान करते हुए जब स्तुति करते हैं उस देवता का, यानी ईश्वर के अलग अलग गुणों की जब स्तुति करते हैं, उस स्तुति के माध्यम से उन गुणों में जो विद्यमान विशिष्टताएं हैं उनका दोहन करते एक प्रकार से, यानी उसको ग्रहण करते। जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर को हम मानते हैं दयालु, ये सब परिचित शब्द बोल रहा हूं मैं। दयालु मानते हैं, न्यायकारी मानते हैं, रक्षक मानते हैं, आनंददाता मानते हैं। अलग अलग जो शब्द हैं ईश्वर के, यानी उन शब्दों में जो गुण बताए गए हैं, जब उन गुणों की जब स्तुति हम करेंगे, क्यों करते हैं जी स्तुति इसलिए करते हैं वैसे गुण हमको मिले। आनंद की स्तुति इसलिए करते हैं हमें आनंद मिले। दया की स्तुति इसलिए करते हैं, अब बहुत बड़े दयालु, अब किसी को बोलो तो क्यों बोल रहे हो बार बार, इसलिए बोल रहे हो कि वो दयालुपन आपके अंदर आ जाए। जैसे किसी सेठ को पकड़ करके निर्धन व्यक्ति, आप बहुत बड़े सेठ हो, आप बहुत बड़े दानी हो, क्यों बोल रहा है ऐसा, इसलिए ताकि उसको कुछ धन मिले। जैसे गरीब व्यक्ति सेठ की स्तुति करता है, तो हम भी गरीब लोग हैं, हम तो बिल्कुल भिखमंगे, हमारे पास कोई आनंद ही नहीं है और कोई विशिष्ट गुण भी नहीं है हमारे पास में। अल्पज्ञ ऊपर से हैं, अज्ञानी ऊपर से हैं, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है। इसलिए परमात्मा के पास सब कुछ है। तो उस परमात्मा के उन विशिष्ट गुणों को लेकर के जब हम गान करते हैं, हमारे को गान नहीं आते हैं तो आप मंत्र के रूप में वैसे पढ़ दो, एकांत में बैठ करके शब्दों के रूप में उच्चारण कर लो, और जैसा आपको आता है वैसे उच्चारण कर लो। आप आगे पढ़ेंगे, एक प्रसंग ऐसा भी आता है, शब्द इतने मुख्य नहीं है, शब्दों के पीछे मत दौड़ना, वो शब्दों के माध्यम से जो बताया जा रहा है उसके पीछे दौड़ो। शब्द इतने मुख्य नहीं है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनको बिल्कुल हम नकारें। ठीक है, अगर किसी का गला अच्छा है और अपने गले से बहुत अच्छा गा सकता है, वो गा करके करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसको गाना नहीं आता है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो जिसको गाना नहीं आता है कोई बात नहीं, केवल मंत्र पढ़ लो, शब्द पढ़ लो, और शब्द पढ़ने भी नहीं आ रहा है तो कम से कम उन शब्दों में जो अर्थ बताया जा रहा है उस अर्थ को पकड़ करके ही आप एकांत होकर के ये कर लो। पर करना क्या है कि इनके माध्यम से ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर के अलग अलग गुणों को ध्यान में रखते हुए, जब हम उन गुणों को प्राप्त करने के लिए ये सब गान करेंगे अपने शब्दों में, तो उसका जो सार निकल के आएगा वो है यहाँ पर दूध, और वो जो विशिष्ट गुण है वो हमारे अंदर आता रहेगा। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जब उपासक ईश्वर की स्तुति करता है, भक्ति करता है, विशेषकर वो लिखते हैं उपासना करता है, तो उसके अंदर ईश्वर के वो गुण आ जाते हैं, और जिन गुणों से वो ओतप्रोत होकर के है, पहाड़ जैसा, हिमालय पहाड़ जैसा दुख भी उसके सामने आ जाए तो राई के समान दिखाई देता उसको। और ऐसा जो नहीं करता है तो राई के समान दुख आ जाए तो उसको हिमालय जैसा, पहाड़ जैसा दिखता है उसको।
अब देख सकते हैं छोटी छोटी समस्या आ जाती है, आदमी बहुत घबरा जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और बेचैन हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, चिंताग्रस्त होता है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति और पागल होने लगता है, पता नहीं क्या क्या, धक्का लगता है आदमी को, हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति को और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इन सब के पीछे ईश्वर को न अपनाना सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। ईश्वर के गोद में ना बैठना, ईश्वर को मित्र ना बनाना, ईश्वर की स्तुति ना करना और ईश्वर को अपने साथ लेकर के ना चलना सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के दुख के पीछे। तो उन सब दुखों को हटाने के लिए अगर हम लोग इनको सार के रूप में भी लेकर के हम एकांत होकर के, एकांत में बैठ करके जब ईश्वर के गुणों को लेकर के विचार मनन चिंतन करते रहेंगे, लेकिन प्रमाण पूर्वक करना है, तब हमें ये जो सार मिलेगा, ये जो दूध मिलेगा, इससे हम ईश्वर की ओर ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।